हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीरो और आज फिर से इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिज्म को। हमें शायद यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है मित्सुकी के ऑफिस का सीन जहाँ पे रियोई आया होता है और वो कहता है चलो जाने मन खेला जाए, और मित्सुकी उसे भगा देती है ये कहते हुए कि तुम मेरे ऑफिस में यहाँ कर क्या रहे हो इस टाइम पे। और रियोई मित्सुकी से पूछता है कि तुम हर टाइम अपने ऑफिस में कर क्या रही होती हो, तो वो बताती है कि मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल कैंडिडेट को खोज रही हूँ सेकंड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। रियोई उसे एक डॉक्यूमेंट देता है एक बंदे का, और ये डॉक्यूमेंट होता है सातो काजुमा का। रियोई बताता है कि काफी अच्छा सूमो के अंदर था, बट किसी रीजन की वजह से उसे एक्सपेल कर दिया जाता है। एंड लेटर ऑन वो जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को भी ज्वाइन करता है, और वहाँ पे भी किसी इंसिडेंट के बाद से वो गायब हो जाता है। मित्सुकी कहती है कि इसके लिए एज भी मैटर करता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव होने चाहिए वो सब मेजोरिटी एज के होने चाहिए। रियोई बताता है कि वो जापान के अंदर जितने भी एज का होगा वो कोरिया के अंदर टेक्निकली अभी भी एक माइनर है। तो मित्सुकी एग्री कर जाती है उसे एक एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए। रियोई कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं अपने लौंडे को भेज दूंगा उसे खोजने के लिए। मित्सुकी यही सोच रही होती है कि इसे सूमो से क्यों एक्सपेल कर दिया गया था एंड ये जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को भी क्यों छोड़ दिया था। रियोई बताता है इसके पीछे का एक रीजन है, शायद से इनसबऑर्डिनेशन। बेसिकली वो लोगों के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सातो काजुमा वर्सेस विंजन की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे सातो विंजन को उठा के स्लैम कर देता है और वो कहता है मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है जो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं बट एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकते। और वो अपना रेसलिंग का स्टांस मेंटेन करता है यहाँ पे, बट उसे नहीं पता वो किसे फेस कर रहा है। यहाँ पे वो विंजन को फेस कर रहा है। सातो अपना एक पैर उठाता है एंड वो सीधा मुंह पे पटक देता है विंजन के। इससे विंजन के मुंह की हालत क्या हो जाती है तुम खुद देख सकते हो। सातो बहुत प्राउडली कह रहा होता है कि बस तुम इतने में ही खत्म हो गए, मुझे लगा था तुम इससे ज्यादा कुछ कर पाओगे। फिर हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग वेलकम कर रहे होते हैं सातो काजुमा का सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के अंदर, और यहाँ पे इसका सीनियर कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा सीनियर एंड तुम प्रोफेशनल सूमो से एक्सपेल हो गए थे, क्यों है ना, क्योंकि तुम अपने सीनियर्स की बात ओबे नहीं करते थे। सातो का सीनियर उससे कहता है तुम काफी फनी इंसान हो यार, कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग सूमो का मैच करेंगे 1-on-1। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों की फाइट का रिजल्ट, जहाँ पे सातो ने शायद अपने सीनियर को हरा दिया होता है, क्योंकि उसका सीनियर कह रहा होता है कि हम लोग रीमैच जरूर करेंगे और मैं अगली बार नहीं हारूंगा तुमसे। उसका सीनियर तो उसे प्रेज कर रहा होता है यहाँ पे, बट सातो मन में यही सोच रहा होता है कि ये कैसा कमजोर इंसान मेरा सुपीरियर है, मुझे इसके ऊपर होना चाहिए, मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बॉस अपने ऑफिस वगैरह में होता है एंड वो कहता है ओ काजुमा तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, बट उसका सीनियर अपनी बात कंप्लीट कर पाए उससे पहले ही सातो उसका मुंह पकड़ के उसे पीछे ढकेल देता है, और सातो यहाँ पे कहता है यू आर सो वीक, व्हाई डू यू प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग हंट कर रहे होते हैं काजुमा को। मोस्ट प्रोबेबली उसने अपने सीनियर की जान ले ली होगी यहाँ पे। वो बच बचा के यहाँ से निकल जाता है एंड फिर वो मित्सुकी से मिलता है। सातो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे काम क्या है, सीधा पॉइंट पे आओ। और मित्सुकी सेम केंटा की तरह उससे पूछती है कोरिया चलने के लिए, और वो कहती है तुम एक बार कोरिया पहुंच जाओ, फिर वहाँ के लौंडों को तुम दिखाना कौन ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली वो यहाँ पे उसे लालच दे रही होती है कि मेरे साथ आ जाओ यहाँ पे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो ने विंजन को डिफीट कर दिया होता है एंड वो यहाँ से जा रहा होता है, और विंजन पीछे से कहता है कि ओ तुम्हें काफी रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। सातो विंजन से कहता है यू गॉट अप सो अर्ली। विंजन सातो से कहता है टू बी फ्रैंक मुझे काफी टाइम हो गया था किसी स्ट्रॉन्गर पर्सन से फाइट करते हुए, इसलिए लगता है मैं लड़ना ही भूल गया था, बट फाइनली आई हैव मेट अ वर्दी अपोनेंट। और भाई एक बार इस पैनल को देखो, विंजन को ज्यादा ही नहीं डरावना हो जाता है अपने सनग्लासेस निकालने के बाद। सातो विंजन से कहता है तो वापस से तुम अपने आप को टफ दिखा रहे हो यहाँ पे, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट सातो कुछ कर पाए उससे पहले ही विंजन उसे एक हेडबट दे के मारता है। विंजन सातो की स्किन पकड़ लेता है एंड उसे वापस से एक हेडबट दे के मारता है एंड उसके पेट पे काफी सारे घूंसे बरसाता है। विंजन उसे ग्रैब करके दोनों हाथों से उठा लेता है एंड काफी बुरी तरीके से स्लैम करता है, जिससे सातो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो यहाँ पे बेहोश ही हो जाता है ऑलमोस्ट। सातो वापस से गेटअप होने की कोशिश कर रहा होता है बट विंजन उसकी रिब्स पकड़ के ही तोड़ देता है, और विंजन सातो से कहता है नाउ इट्स ईटिंग टाइम। और सातो को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उसका कोई भी चांस नहीं है विंजन के अगेंस्ट जीतने का, एंड हमें फाइट का रिजल्ट दिखाया जाता है जहाँ पे ऑब्वियसली सातो हार जाता है एंड विंजन स्टिल डजंट गिव अ शिट, बंदे को अभी भी घर जाना है। फिर वापस से हमें एरिना का सीन दिखाया था जहाँ पे जितने भी सारे वर्कर्स वाले होते हैं वो सब पिट गए होते हैं जेक के हाथों से, इंक्लूडिंग डैनियल। डैनियल कह रहा होता है मुझे नहीं पता था जेक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर मैं सही टाइम पे उसके ऊपर टॉवल नहीं फेंकता तो मैं भी मर सकता था। आई होप वो जल्द से जल्द सीनू से मिल पाए। फिर हमें जेक को दिखाया जाता है एंड जेक कहता है ओ यू आर फाइनली हियर, एंड यहाँ पे आ गई होती है जेरी और पूरे बिग डील। जेक कहता है तुम लोग लेट हो गए हो। जेरी कहता है एंड बाकी सारे बिग डील वाले कहते हैं कि हम लोग काफी टाइम बाद सीनू से मिलने वाले हैं तो हम लोग रेडी हो रहे थे। जेरी जेक से पूछता है सो बॉस वेयर इज सीनू, और जेक कहता है इस डोर के पीछे। जेक सबसे कहता है तो सब लोग रेडी हो जाओ, मैंने सीनू को खोज लिया है। वो देखने से तो बीमार लग रहा था एंड वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे मैं याद ही नहीं हूँ, उसे बिग डील ही नहीं याद है। अगर वो मुझे खुश दिखता तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाता, बट ही डिडंट सीम हैप्पी एट ऑल। फिर हमें उस डोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मित्सुकी और सीनू होते हैं। मित्सुकी ने सीनू को अपनी लैब पे लिटाया होता है। आई एम अ बिट जेलस ऑफ सीनू, भाई मेरे को वहाँ होना है। और तभी
उस गेट को खोल के यहाँ पे बिग डील आ जाती है। ये कहता है बिग डील ओनली एग्जिस्ट टुडे बिकॉज सीनू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर अस एंड इट्स आवर टर्न टू रिपे हिम। एंड वेल, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, लुकिज्म का ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक और लुकिज्म के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सायोनारा।